बिहार जनता आपको स्वीकारेगा नहीं। टाटा बाय बाय मोदी, टाटा बाय बाय नीतीश 2025, बिहार से लोग फिनिश। 17 साल बेनाम 17 महीने का हिसाब इस देश के प्रधानमंत्री को देना होगा, मुख्यमंत्री को देना होगा। एक ठगा मुख्यमंत्री हमको नहीं चाहिए। नीतीश जी 12 को सांसद दिए हैं तो लाडला जी है नीतीश जी। बाकी प्रधानमंत्री के आने का किसी सीट पे कोई असर नहीं पड़ा बिहार में, और इस बार झारखंड में भी वही हुआ। शायद बिहार और झारखंड की जनता उनके जुमलेबाजी से तंग आ गई है। जिन्होंने ये कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन किसी को नहीं आए। लेकिन इस अब तो उनका आना कम है, इलेक्शन का आ गया समय है तो गलियां गली घूमे करेंगे। इलेक्शन निकल लग 7-8 महीना बिहार विधानसभा चुनाव को बचा हुआ है। वो चुनाव का शंखनाद करने आए थे। एक पक्षी होता है साइबेरिया, उसी तरह मोदी जी साइबेरिया पक्षी हैं। अब चुनाव आया है तो कुदुक कुदुक के बिहार आएंगे। अरे पहले से आप कहाँ गए थे भाई? और बिहार है तो बिहार के बीपीएससी छात्रों से कब मिलिएगा? बिहार है तो बिहार के आंगनबाड़ी सेविकाओं से कब मिलिएगा? खाली अपना गाल बजाने से बिहार आपको मान लेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भागलपुर पहुंचे हुए थे और भागलपुर से कई तरह की सौगात बिहार के लोगों को दे गए हैं। किसानों को खासकर 19वीं किस्त वहां से जारी किए हैं। अब हम जनता से बातचीत करेंगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री के इस दौरे को जनता कैसे देखती है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई इस बार बिहार को झुनझुनाई मिला है या फिर प्रधानमंत्री की इस बयान की कुछ मामले क्या कहिएगा? झुनझुना तो उनकी आदत है छमाने की। आज से 2014 में भी उन्होंने झुनझुनाई देश को समाया। आज जो 19वीं किस्त इन्होंने जारी की है, जितने किसानों को जारी की है, पता चला किसी को अभी तक 4 किस्त मिला है, किसी को 5, किसी को 10। 19वीं किस्त जारी की है। 19वीं किस्त मात्र 60 लाख लोगों को 19 किस्त मिला है। तो हम आपके माध्यम से ये प्रधानमंत्री से पूछना चाहेंगे कि जिनको 4-5 किस्त मिला उनको 14-15 जो बचा है किस्त पहले का, वो कब भुगतान करेंगे? एक मुश्त हम चाहते हैं कि जिन लोगों को 19 किस्त का भुगतान नहीं हुआ है, जिनका जो किस्त भुगतान बचा हुआ है, वो एक मुश्त प्रधानमंत्री इस साल चुनावी वर्ष है, कम से कम बिहार के किसानों को जिनको 19 का 19 किस्त नहीं मिला है, उनको 19 का 19 किस्त वो दें, जिससे किसानों की हालत, जिसको उन्होंने वादा किया था कि 5 सालों में हम किसानों की आय को दुगुनी कर देंगे, लेकिन आय दुगुनी तो नहीं हुई और किसानों की आमदनी घट गई। किसानों ने इसके लिए आंदोलन भी चलाया, जिसमें करीब 700-800 किसान साल भर में वो शहीद हो गए अपने मांगों के समर्थन में दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पे। और जब भी ये कहते हैं कुछ ऐसा, तो देश में हमेशा जुमलेबाजी करते हैं। बिहारी अभी नीचे से सीमांचल के क्षेत्र में इनका दौरा था। क्या इस बार मुसलमानों को साधने का प्रयास कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी पिछले चुनाव में जहां जहां गए थे, एक सहरसा की सीट छोड़ के जहां जहां मोदी जी का कदम पड़ा, वहां एनडीए नहीं जीती थी। सब जगह हमारे लोग जीते थे और अच्छे खासे वोट से। सहरसा में नहीं जीतने का एक कारण था कि आनंद मोहन सिंह के एक पुराने चेले किशोर कुमार मुन्ना निर्दलीय किसी छोटी पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे थे, उसने उतना वोट काट लिया कि उसी वजह से वो हार गई, लवली आनंद। बाकी प्रधानमंत्री के आने का किसी सीट पे कोई असर नहीं पड़ा बिहार में, और इस बार झारखंड में भी वही हुआ। शायद बिहार और झारखंड की जनता उनके जुमलेबाजी से तंग आ गई है। जिन्होंने ये कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन किसी को नहीं आए। लेकिन इस साल इनमें बुरे दिन लोगों को देखने पड़े। नोटबंदी का जब समय आया तो करीब 3 करोड़ लोग इस देश में बेरोजगार हो गए और लोग अपने जेब में पैसा रख के भूखे मरे। ये कौन सी आइडियोलॉजी थी उनको? कहाँ से ये आइडिया आया था? जो करीब 25,000 करोड़ का उसका पेपर, नोट का पेपर और प्रिंटिंग मटेरियल, करीब 5,000 करोड़ उसके ट्रांसपोर्टेशन में लाने ले जाने में खर्च हुआ, और फिर 2,000 का नोट उन्होंने बंद भी कर दिया। ये उस त्रासदी को देश ने झेला था और लोग, निजी सेक्टर के लोग भी बेरोजगार हो गए थे। प्रधानमंत्री आज बिहार आए हुए थे, क्या कहिएगा? चुनाव है तो इसलिए आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी गए, झारखंड में भी गए चुनाव प्रचार करने, उसका तो जुमलाबाजी है। देख रहे हैं पहले मोदी जी जो है, क्या सिर्फ चुनाव, आप बता दीजिए पत्रकार महोदय, कभी भी मोदी जी क्या चुनाव से पहले कभी बिहार का जनता के साथ बैठक किए हैं? चुनाव से पहले मोदी जी 40 गो सांसद बिहार से दे रहे हैं। क्या 40 गो सांसद, क्या वो 40 गो सांसद का आपका बाबूजी के घर से दे? गुजरात में देख लीजिए क्या सांसद है, बेसी सांसद यहाँ का बिहार का है, गुजरात का? बताइए तो बात, बिहार का है। अब दे रहे सांसद तो बता रहे क्या नीतीश जी को? नीतीश जी 12 को सांसद दिए हैं तो लाडला जी है नीतीश जी। इसलिए बोले अब जुमलाबाजी करने के लिए ना, अपना बाबूजी के घर से 19वां किस्त नहीं दिए थे, ठीक है। अब जिसके गुमान पर
बता देते हैं आपको, जिसके गुमान पर आप जो बने थे प्रधानमंत्री, वो आदमी ने आपको खुद नीचे गिराएगा। आप याद नहीं आएगा आपको, 25 का मजा देख लीजिएगा। आप जो सोचे हैं मुसलमानों का वोट मिलेगा इस बार, क्योंकि आज एकदम मुस्लिम क्षेत्र में जाके झंडा गाड़े हुए हैं मोदी जी। मेरा क्षेत्र में गए, मेरा घर वहीं सीमांचल से ही आते हैं क्या, आपके सीमांचल से? मेरा घर सीमांचल, मुस्लिम खुद ही है। तो वो जो चाह रहे हैं ना मुस्लिम को वोट बैंक जो है, तो वो उनका तो नामो निशान है, समझे कि नहीं। एक तो जाते हैं लालू जी, तेजस्वी जी जाते हैं वहाँ वोट बैंक को ये करने के लिए। आपको कैसा लग रहा है, भाजपा का वोट मिल जाएगा आपको? कुछ नहीं, काहे नहीं मिलेगा? काहे नहीं मिलेगा? सबसे बड़ी पार्टी है, देश हित में काम करती है, आप कह रहे हैं वोटे नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा वोट। बड़ा पार्टी ठक है, वो जनता को ठक्का है। मोदी जी डंडा को उठा के हुए हैं। अरे लालू से विशेष घटोला किया है मोदी जी। लॉकडाउन में विदेश के आदमी रुपया दिया कि गरीब को रक्षा करो, क्या वो गरीब को पैसा दिया? आज मोदी जी आए थे तो लोगों को सौगात देके करोड़ों रुपए दे के गए हैं किसानों को, आप कह रहे हैं कुछ देवे नहीं करते? अरे क्या देगा किसान को? बाढ़ में एक बार नजर उठा के नहीं देखते हैं, किसान को देता है बहुत कुछ, क्या देगा? अरे एक किसान पर 2000 रुपया देगा तो खेत बाग हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? किसान बोल रहे थे कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आज जो बिहार के पावन धरती भागलपुर आए थे, वो 7-8 महीना बिहार विधानसभा चुनाव को बचा हुआ है, वो चुनाव का शंखनाद करने आए थे। वो किसान निधि का 19वां किस्त जारी नहीं करने आए थे, शंखनाद करने आए थे। इस बार मुसलमानों का वोट मिलेगा, सीमांचल क्षेत्र में दहाड़ के गए हैं मोदी जी आज। मोदी जी ये हमेशा दहाड़ते चुनाव आता है तो, और अपने नाकाम ठके मुख्यमंत्री को लाडले मुख्यमंत्री बता के गए हैं। सुना होगा मंचों पर आप। तो बिहार की जनता हिसाब मांगेगा। 17 साल बेनाम 17 महीने का हिसाब इस देश के प्रधानमंत्री को देना होगा, मुख्यमंत्री को देना होगा। एक ठगा मुख्यमंत्री हमको नहीं चाहिए, और ना देश के हमारे प्रधानमंत्री चाहिए जो हमारे बिहार का बोली लगा के 2014 से लगातार जा रहे हैं, आज भी बोली लगाने का काम किए। प्रधानमंत्री आज बिहार आए हुए थे, क्या कहेंगे? नहीं, आने से कोई किसी को रोक सकता है? एक पक्षी होता है साइबेरिया, उसी तरह मोदी जी साइबेरिया पक्षी हैं। अब चुनाव आया है तो कुदुक कुदुक के बिहार आएंगे। अरे पहले से अब कहाँ गए थे भाई? और बिहार आए तो बिहार के बीपीएससी छात्रों से कब मिलिएगा? बिहार आए तो बिहार के आंगनबाड़ी सेविकाओं से कब मिलिएगा? खाली अपना गाल बजाने से बिहार आपको मान लेगा? मुस्लिम वोटरों में सेंधमारी होगा क्या, क्योंकि सीमांचल के क्षेत्र में आज दहाड़ के गए हैं? अरे दहाड़ना ना, ये बताइए ना, बिहार से उनका मुस्लिम कौन सांसद है? उनका बिहार से मुस्लिम कौन विधायक है? बिहार से उनका कौन मुस्लिम विधान परिषद है? बिहार से कौन उनका मुस्लिम राज्यसभा सांसद है? आप अधिकार नहीं दीजिएगा और दहाड़ते रहिए। बिहार का युवा, नौजवान, किसान, हर जाति हर धर्म का लोग इस बार महागठबंधन के साथ है। महागठबंधन के लोग उसको मौका दिया है, इसलिए इस बार सब लोग महागठबंधन को मौका देगा। तो मोदी जी आज आए हुए थे तो किसानों को जो है वो करोड़ों की सौगात दे के गए हैं। अरे विपक्ष कह रहा है कि कुछ देवे नहीं करते। अरे भाई फर्जी आदमी, बात तो आप कहे थे दिल्ली से भी क्लिक मार के कर सकते थे ना, ये काम तो दिल्ली से भी क्लिक बात करके कहे थे। अब किसानों की आय दुगुनी होगी, कहाँ दुगुनी हुई भैया? बात C2-50 कहे थे, C2-50 आएगा तो हम ये बजट लेकर आएंगे, तो कहाँ गया? कांग्रेस की सरकार ने 72,000 करोड़ का किसान कर्ज माफ किया, और देश में पहली बार कोई किसान कर्ज माफ करने वाला था तो 72,000 करोड़ कांग्रेस की सरकार, और अब तक माफ नहीं हुआ। एकमात्र माफ हुआ कांग्रेस की सरकार में, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, उसके बाद ना अब तक हुआ, ना पहले हुआ, ना भविष्य में होगा, क्योंकि सब लुटेरे बैठे हुए हैं। मनमोहन जी ने किसानों के हमदर्द थे और किसानों के दर्द समझ, इसलिए 72,000 करोड़ का माफ किए। मोदी जी माफ कर दे, मोदी जी माफ कर दे भाई, उनके हाथ में पावर है, सत्ता उनके पास है। आए कल फिर माफ कर चले जाए, कौन रोके हुए? लेकिन काम करने, ये गाल बजाने से काम नहीं चलेगा। गाल बजाइए, एकर माथा ओकरे टोपी, ओकर टोपी ओकरा माथे करते रहिए। भागलपुर में आए थे और जहां आपका रैली था, भागलपुर हवाई अड्डा, 14 में बोले थे कि हवाई अड्डा शुरू कर देंगे। हवाई अड्डा तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन आपका जुमला शुरू हो गया 25 के लिए। इसी के वजह से आज पूर्णिया उतरना पड़ गया प्रधानमंत्री को क्या? अरे भाई, जब करले रहते भागलपुर के लिए काम 2014 में बोले थे कि भागलपुर में हम हवाई अड्डा बना देंगे, भागलपुर में हवाई अड्डा बना देंगे, तो आज काहे भागलपुर हवाई अड्डा बना भाई? अब हवाई अड्डा पे रैली कर रहे हैं। अरे जिस जमीन पर आप रैली कर, वो जमीन इंदिरा जी ने बनाया है। भागलपुर हवाई अड्डा का नींव इंदिरा जी ने रखा था, तो आपने कुछ नहीं किया है, इसलिए बिहार जनता आपको स्वीकारेगा नहीं। टाटा बाय बाय मोदी, टाटा बाय बाय नीति 2025, बिहार से लोग फिनिश। अब तक जो है वो भाजपा वहाँ पे बढ़त नहीं बनाती, कभी भी वहाँ से विधायक और सांसद जीत के नहीं आते हैं, और उसी क्षेत्र में मोदी जी जो है वो लोगों को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। तो क्या इस बार वोटर जो है उनके तरफ जाएंगे? नहीं, शायद आप गलत बोलिए। भागलपुर का सांसद जदयू का है, और सांसद ही नहीं, गालीबाज सांसद है। कुछ दिन पहले पत्रकारों को दौड़ा के भागलपुर की सड़कों पर पीटा था मंडल जी, और कोई मंडल है,
मंडल जी गोपालगंज विधायक है, मंडल जी भागलपुर से भूल गया। आप भी पत्रकार हैं, आप भी एकजुट हुई नीतीश कुमार और उसकी सरकार उसकी जदयू के खिलाफ लोग हैं, क्योंकि पत्रकारों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। मोदी जी आए थे भागलपुर, अपने बड़बोले अपने अपने लठात सांसद के खिलाफ कुछ बोले? उनका सांसद भागलपुर की सड़कों पर दो गुंडा दमनगरी करता है और मोदी जी चुप जाते कि मोदी जी कर रहे हैं। अरे भाई अपने सांसद को कंट्रोल कीजिए। अजय मंडल वहां का सांसद है, भागलपुर की सड़कों पर पत्रकारों को पीट रहा था, मोदी इस पर कुछ बोलवे नहीं करते हैं। तो जैसा गुरु अंधेर नगरी बहुताल चेला, जैसा गुरु वैसा चेला है लोग। कहानी खत्म है। मोदी जी भी ऐसे हैं, उनके सांसद भी ऐसे ही हैं। चुनावी शंखनाद अब बिहार में इस बार क्या स्थिति रहेगी? चुनाव करते रहे, शंखनाद करे भंखनाद करे, कुछ करना करते, जब कॉपी पेस्ट करना है तो करते रहे। कांग्रेस पार्टी ने शंखनाद प्रोग्राम किया, उसी का कॉपी पेस्ट मोदी जी उधर कर दिए। तो कॉपी पेस्ट की सरकार है, कॉपी पेस्ट करते रहे। महागठबंधन इस बार नेतृत्व को बिहार स्वीकार कर रहा है। महागठबंधन 2025 में 225 के साथ प्रचंड बहुमत सत्ता में आ रहा है। नीतीश जी और मोदी जी की जोड़ी को टाई टाई फीस 2025 गए नीतीश, 2025 में गए नीतीश। प्रधानमंत्री आज बिहार आए हुए थे, क्या कहेंगे? तो चुनाव है इसलिए आ रहे हैं, नहीं पता चुनाव आ गया ना। अब जुमलाबाजी करेंगे अपने देश के यहाँ बिहार आके कि ये किए वो किए, क्या किए सबको पता है, कुछ नहीं किए। तो प्रधानमंत्री इतने तरह की योजना चला रहे हैं, आज जो है वो 19वीं किस्त जमा दिए हैं लोगों को, आप कह रहे हैं कुछ कर भी नहीं अरे वो किए। कागजे में किए हैं, जमीनी स्तर पे उतरेगा तब ना। वो सिर्फ कागज पे ही करते हैं, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं उतरता है। वो इसी तरह है और कुछ मत करिए, ठीक ना। जुमलाबाजी करते हैं, जुमला देंगे। हमारे युवा को आजकल क्या किए, भटकाने के 2 करोड़ रोजगार देने की बात किए थे ना, कितना मिल गया। आए तो आप लोग पत्रकार थे, पूछे क्यों नहीं कि सर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा? तो देने के चुनाव के, अब देखिए अब चुनाव आ गया, आप बोलेंगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा, लेकिन जब देने का समय आएगा तो कब बोलेंगे कि उसके क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता। अरे भाई तो अभी कहा नहीं दिख रहा आपको कि क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है? तो नहीं बोलिए, जुमलाबाजी ना कहिएगा जी। ये सब कुछ नहीं होने वाला है। देखिए इस बार बिहार को युवा सरकार चाहिए, जो बढ़िया करेगा देगा। मोदी जी को 11 साल से देखते आ रहे हैं, भले तीसरा बार कैसे जनता पसंद कर दिया। यही बिहार है जब बीपीएससी के लिए छात्रों को मारा गया था गांधी मैदान के जेपी गोलंबर पे, उस टाइम मोदी जी को नहीं दिख रहा था कि हमको बिहार जाना है। हमारे देश बिहार के युवा पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? जवाब तो देंगे नहीं, क्योंकि पता है सरकार उन्हीं की है। अगर री एग्जाम ले लेते तो कौन सी बड़ी गुनाह कर देते, तो नहीं करना था ना। तो लोगों को अभी फिर आए हैं, क्या लॉलीपॉप थमाएंगे बिहार वासियों को। लेकिन युवा एक बार याद रखना, लाठी का जवाब इस बार अपनी वोट से देना। और जो भी सरकार है सत्ता में, अगर लगता है सही भैया फिर से लाठी खाना है, वही सरकार लाओ। अगर नहीं खाना है तो सरकार बदलो और रोजगार एक और सवाल कि आखिरकार मोदी जी को शंखनाद करना ही था, तो बहुत सारे क्षेत्र थे, सीमांचल का ही क्षेत्र उन्होंने क्यों चुना? क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। देखिए तेजस्वी यादव भी वहाँ खेल रहे हैं, ओसामा जी के साथ वहाँ जाके देख रहे हैं। तो ओसामा जी के साथ अगर गठबंधन किए हैं तो कहीं ना कहीं इस पर जान रहे हैं कि 3-4 विधानसभा का क्षेत्र आसपास का वो पूरा जाएगा इस बार, ठीक है। वोट बैंक एमवाई के लिए, समीकरण के लिए जाने जाता है आरजेडी। अब वोट आएगा कि नहीं आएगा जो भी है उनकी, लेकिन उनको पता है कि काम नहीं करेंगे तो व्यक्तिगत जाके हमको वोट ही ना काटेंगे। वोट काट के दूसरी पार्टियों के अन्य नुकसान पहुंचा के यही काम करना है। फूट डालो, शासन डालो, और क्या ही कर सकते हैं मोदी जी, बस कुछ नहीं। देखिए लेकिन एक बात याद रखिएगा, बिहार के युवा इस पर समझ चुका है। लाठी जो पड़ा है वाटर कैनल से जिस तरह से बौछावर करके ठंडा के समय में लाठी बरसाया गया है, और अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ बीपीएससी री एग्जाम का, तो युवा इस पर छोड़ेगा नहीं, एक बार याद रखिएगा। प्रधानमंत्री आज बिहार आए थे, क्या कहिए? बहुत अच्छा बात है, लेकिन सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा राष्ट्र और राज्य का नीतिगत निर्णय लोकतंत्र से न लिया जाए। काहे कि इसमें जातिवाद, क्षेत्रवाद, रेवड़िया, तुष्टीकरण से परिपूर्ण है, जो शिथिल लोकतंत्र का उदाहरण है। ये संविधान और राष्ट्र के लिए भी खतरा है। जैसे राजतंत्र खतरा था, इस तरह ये भी लोकतंत्र भी संविधान और राष्ट्र के लिए खतरा है, सामाजिकता के लिए खतरा है। सब अपनी जातिवाद और तुष्टीकरण के माया में फंसकर अपना गुणगान करते हैं। मोदी जी आज बिहार आए, बिहार अब तो उनका आना काम है, इलेक्शन का आ गया समय है तो गलियां गली घूमे करेंगे। इलेक्शन निकल लग डांसे वाला है, तो आपकी जनता वो सब नहीं है। जनता सीख चुका है इनके बारे में कि कहाँ तक थे मोदी जी। हर एक साल खाली कहते हैं ये रोजगार पर बात करते हैं, विकास रोजगार पर नहीं बात करते हैं, न प्लान पर बात करते हैं, नहीं नौकरी पर बात करते हैं। तो क्या इनको से पलायन और रोजगार पे कौन बात करता है आपके हिसाब से? तेजस्वी मुद्दा उठाता है कितना बार। तेजस्वी ने कहा है जब पूरा किया है, तेजस्वी ने कहा जब पूरा करने वाला है करेगा। ये सब
कुछ नहीं, झूठा का पलंडा है। जितना कहता है कोई काम ये सब नहीं करा है। आज तक मोदी जी कहे कोई पूरा किया काम। मोदी जी कहे थे कि सबको मृतक लाभ वाला पैसा मिलता है, वो बंद कर दिया। और जब परिवार का पति मरता है वो बंद करा दिया ब्लॉक में। पारिवारिक लाभ योजना, एक लक्ष्मीबाई वृद्धापेंशन से चलता था, कम उम्र का मुस्मात होता था, वो वृद्धापेंशन से बंद कर दिया मोदी जी। लक्ष्मीबाई के नाम सुना नहीं होता, ब्लॉक में पूछना। दूसरा, तीसरा है कि कहता है कि हम ये चीज कर देंगे। ये जो किसान के दिया जा रहा है, ये अपन घर से दे रहे थे, दे रहे हैं ना। और दे रहे कहाँ दे रहे हैं? किसान को के मतलब क्या होता है? किसान के मतलब है कि जगह 10 बीघा 8 बीघा जो खेत है उसके लिए बनता है, उसको LPC लाइन ऑफ पोजीशन सर्टिफिकेट जो मजदूरी देता है। किसान के बारग्रस्त वाला जो रसीद पर लिखा रहता है कि बारग्रस्त या सुखाड़ वाला, वो पैसा मिलेगा। जिसका रसीद रहेगा उसका ही जमीन का मिलेगा, ओकरे मिलता है। तो ये तो अपन घर से रेगुनी क्यों चीज के देता है? किसान रेगुनी देता है यही सब के लिए कि हमने आपका रसीद कटा रहा हूँ, ये हमको धान का ये सुखाड़ हो गया तो हमको देना का काम करेगा। तो अब तो वो में कमीशन खा जाता है। क्या देता है? उसमें रहता है कि इतना हेक्टोमीटर तक इतना जमीन रहेगा, इतना पैसा मिलेगा। ये सीधा फिक्स कर देगा 500, कोई के 10 कट्टा है 800। ये क्या है? तुम्हारे बीघा पर है, कितना खेत का है, कितना मजदूरी लेते हो, मलगुजारी टैक्स लेते हो, ये सब होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर आए हुए थे और यहाँ से जो है वो किसानों की 19वीं किस्त जो है वो जारी किए हैं। जनता के बीच से जनता का साफ तौर पे कहना है कि चुनाव नजदीक है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा अब बार-बार जो है वो बिहार में होगा। जनता से कुछ विशेष मतलब नहीं है, चुनाव जीतने के लिए जो है इस तरीके के दौरे बिहार में किए जा रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, धन्यवाद।